अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कि एकेडमी और मैं हूं आपका ट्यूटर अरुण सुरेश। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी के जो अभी तक हमने लेक्चर्स जो है कवर किए हैं उन सबको आप अपने टाइम टू टाइम अच्छे से क्लियर करते आ रहे होंगे और अपने कोर्स को जो है फ्लो के साथ जो है प्रॉपर वे में स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट के जो वीडियो लेक्चर में हमने चीज़ को डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन का एम क्या है, क्यों ज़रूरत आई कि हम जो है चीज़ों को क्लासिफाई करें, ऑन व्हाट बेसिस द क्लासिफिकेशन वाज नेसेसरी। हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज के जो वीडियो हम लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़ को, वो हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में कि ये इस टर्म का मतलब क्या है, किस तरीके से जो है ये एक क्लासिफिकेशन में एक बेस प्रोवाइड करता है चीज़ों को क्लासिफाई करने में। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले आप ये जो वर्ड सामने देख रहे हैं, वी हैव यूज्ड दिस वर्ड बिफोर। हमने जब अपना चैप्टर वन डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस किया था इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे हमने देखा था कि जो मॉर्फ मतलब है यहाँ पर एक्सटर्नल है और यहाँ पर लॉजी जो है यहाँ पर उसकी स्टडी है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है that deals with the study of the external form of an organism। किसी भी organism की जो बाहरी बनावट है, जो उसकी जिस्मानी बनावट है, उस चीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे, उस चीज़ की जब हम स्टडी करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड इट्स मॉर्फोलॉजी। जिस तरह अगर ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो वो उसके इंटरनल जो सिस्टम्स होते हैं, जिसमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, तो वो सारे हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। मगर जब भी हम ह्यूमन बींग्स के जो है एक्सटर्नल फीचर्स को जो स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो वो आ जाते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी में। कि जो ह्यूमन बींग्स के पास जो दो लेग्स हैं, दो जो है हाथ हैं, दो आर्म्स हैं, दो आईज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस मॉर्फोलॉजी में डिस्कस हो जाती हैं, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फीचर है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ देयर लाइफ। यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं किस चीज़ पर, उनकी जो लाइफ की जो बेस है उनके ऊपर। देखें, अगर ह्यूमन बींग है तो ज़रूरी ही होगा कि इनकी एक स्पीशीज सेम होंगी। सेकेंडली, इनके पास जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जो उनकी बॉडी की एक्सटर्नल फॉर्म होगी, वो सारे के सारे आप ह्यूमन बींग्स को देखें कि सेम होगी। हाइट में आप वेरी कर सकते हैं, आप स्किन टोन में वेरी कर सकते हैं, आपका बोलने का तरीका, आपकी जो लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ हो जाती है, पर बज़ाहिर एक्सटर्नल तौर पर आप एक्सटर्नल जो फॉर्म होगी, सबके दो पाँव होंगे, दो हाथ होंगे, दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, एक नोज होगा। सबका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, वो हर किसी की सेम होगी। इसी तरह से हमने उनकी बेसिस पर हमने इनको कैटेगराइज किया है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास जो है दो हाथ हो, दो आंखें हों, दो ईयर्स हों, दो जो है पाँव हों, उनको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं। अगर हम लोकल लैंग्वेज में, अगर हम आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन बींग क्या है, तो हम उनको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि जिस जिस चीज़ के बाद ये सारी चीज़ें हों, तो वो एक ह्यूमन बींग है। इसी तरह आपने अभी सीखा कि किस बेस के ऊपर हमने इनको जो है क्लासीफाई किया है। हमने क्लासीफाई किया है इनको इनकी एक्सटर्नल फॉर्म के ऊपर, इनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। अब यहाँ पर ये दो टर्म्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है होमोलॉगस और दूसरा लिखा हुआ है एनालॉगस। ठीक है। अब यहाँ पर इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, होमोलॉगस और एनालॉगस को, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं और एमसीक्यूज़ में कई बार ये बात पूछी जाती है कि होमोलॉगस और एनालॉगस में फ़र्क क्या है? कई बार इनमें डिफरेंशिएट आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। होमोलॉगस मतलब है सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। इसकी एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताएँगे कमेंट बॉक्स के में कि ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपनी असाइनमेंट समझें कि होमोलॉगस आप ऐसा कोई ऑर्गन ढूँढें जिसका स्ट्रक्चर सेम हो मगर उनका डिफरेंट जो है फंक्शन हो। आपकी 9th की बायोलॉजी की बुक में ये उसका पिक्चर बाकायदा डायग्राम एक बनी हुई है कि ये ऑर्गन है जिनका जो है स्ट्रक्चर सिमिलर है मगर इनका फंक्शन जो है डिफरेंट है। तो ऐसे जो है स्ट्रक्चर, जिनका जो स्ट्रक्चर जो बाज़ार हमें चीज़ दिखे वो दिखे सिमिलर। यहाँ पर मैंने टर्म सेम का इस्तेमाल नहीं किया, सिमिलर का इस्तेमाल किया है कि बाज़ाहिर तौर पर वो एक दूसरे से जो है हमें काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं, सेम नहीं लगते। तो उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलॉगस, जिनका जो है आपस में स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट उनका फंक्शन टोटली अपोजिट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड होमोलॉगस। सेकंड टर्म यहाँ पर कह रहा है एनालॉगस।
तो एनालॉगस वो होते हैं जिनका तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो मगर उनका जो फंक्शन हो वो सेम हो। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे कौन से जो है एग्जांपल्स हैं होमोलॉगस और एनालॉगस के। ठीक है, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है sometimes it is impossible to classify organism using morphological characteristics, therefore scientists use another characteristic to classify organisms which include cytology। अब मॉर्फोलॉजी कई बार काफी हद तक तो मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, पर कुछ ऐसे जो है स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें हम जो है मॉर्फोलॉजी पर उनको कैटेगराइज नहीं कर पाते क्योंकि वह काफी हद तक जो है उन पर सिमिलैरिटी होती है और हम उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते कि आया ये इस चीज से बिलोंग करता है या इस चीज पे बिलोंग करता है। सो वही यूज सम अदर टेक्निक्स या कुछ अलग तरीके से हम उनको क्लासिफाई करते हैं जो कि है साइटोलॉजी, मतलब उनके हम सेल को स्टडी करते हैं, उनके जो जीन्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अलावा भी तरीके हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों को क्लासिफाई करते गए, जिनके हमने दो तो यहाँ पर देखा, नंबर वन है साइटोलॉजी एंड सेकंड है जेनेटिक्स, जिससे भी हम जो है चीज़ों को कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन विच द केमिकल सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड। अब यहाँ बायोकेमिस्ट्री से मुराद यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस और ऐसे बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस की तरफ इशारा है कि उन ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें होती हैं तो वो उनसे रिजेंबल करता है, तो हम उन ऑर्गेनिज्म को उन्हीं के साथ क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने समझा मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल द एक्सटर्नल फॉर्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की है उस चीज की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी जरूरी है चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, इट हेल्प्स। पर काफी जगहों पर जो है मॉर्फोलॉजी अगर हम नहीं उनको जो है क्लासिफाई कर पाते तो वी गो विद द साइटोलॉजी, वी गो विद जेनेटिक्स, वी गो विद बायोकेमिस्ट्री, ताकि हम उन चीजों को क्लासिफाई कर सके। हमने होमोलॉगस और एनालॉगस के टर्म्स का मतलब सीखा कि होमो मीन्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा बट उनका फंक्शन डिफरेंट होगा, जबकि एनालॉगस में जो है फंक्शन डिफरेंट होगा मगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एनालॉगस में और उनका फंक्शन जो है सेम होगा। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिस्कस करेंगे, और उसकी जो है हम यूनिट्स को देखेंगे कि उसका सबसे बड़ा यूनिट क्या है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी क्या है। हम सारी इन चीजों को कवर करेंगे। तब तक आपका इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।